हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 152 ऑफ लीड कोड, जो कि है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन है, उसके बहुत सारे सब एरेज पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता हो? प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सब एरे। ठीक है, आई होप आपको सब एरे पता होगा क्या होता है। नहीं होता है तो शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। सब एरे मीन्स, जैसे अगर ये एक एरे गिवन है आपको, लेट से 1 2 3 4 5, तो इसके सब एरेज क्या बनेंगे? कॉन्टीन्यूस एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एरे। कहीं से भी कॉन्टीन्यूस एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेट से 2 3 हो गया, ठीक है, 2 3 4 हो गया, ये एक सब एरे हो गया। 1 2 3 4 5 एरे भी अपने आप में एक सब एरे है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कॉन्टीन्यूस है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी सब एरे हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस एरे के बहुत सारे सब एरेज पॉसिबल हैं, और भी होंगे। ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है? प्रोडक्ट एक एरे का बता देता हूँ। जैसे इस सब एरे का अगर बात करूँ तो प्रोडक्ट क्या होगा? 4 × 3 × 2, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, 24। ऐसे इस सब एरे का आएगा, ऐसे इसका आएगा, ऐसे बहुत सारे सब एरे हैं। कौन सा सब एरे का प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है और कितना आ रहा है वो रिटर्न करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अपन सब एरे सारे नहीं निकालेंगे, अपन सीधे प्रोडक्ट निकालेंगे यूजिंग सम ट्रिक। तो आपको क्या टेस्ट केस गिवन है उसको अपन रिजॉल्व करते हैं। 2 3 -2 and 4। ठीक है, इसको विजुलाइज करते हैं। सॉरी, यस, ठीक है, 2 3 -2 and 4, इस सब एरे विजुलाइज करना है। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स गिवन होते तो अपन क्या करते? सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते, सम मैक्सिमम आ जाता। क्योंकि मैक्सिमम सम मतलब ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई करो, सारे पॉजिटिव है तो सबको कर देते फुल एरे को। बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है, तो किसी पॉइंट पे अगर आपका मान लो करंट सम है -9, ठीक है, और अगला नंबर आपको मिला +60 मल्टीप्लाई करने के लिए, और किसी पॉइंट पे अगर आपका करंट सम नहीं, करंट प्रोडक्ट, ठीक है, करंट प्रोडक्ट अगर -9 है और नेक्स्ट नंबर मिला -60, अब आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट लाना है, तो आप कौन सा केस पिक करोगे? ऑब्वियसली ये वाला करोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगले नंबर को पिक करोगे। ठीक है, क्योंकि वो माइनस आपका पिछले माइनस से मिला के प्लस वैल्यू देगा और एक लार्ज वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में बोलूँ अगर, तो ये और माइनस में वैल्यू चली जाएगी, नेगेटिव, और छोटी हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या लाना था? मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स के केस में क्या हो रहा है कि आप सीधे मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स का नहीं कर सकते, कि डायरेक्ट कर देता हूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाएगा। कहीं बीच में नेगेटिव अगर आ रहा होगा तो ये वाला केस आ सकता है, और छोटा हो जाएगा नंबर। ठीक है, और नहीं माइनस में चला जाएगा। इसलिए मुझे देखना पड़ेगा एक एक एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो 2 3 -2 4 अपना एरे है। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो 2 3, यस करेक्ट, -2 and 4 ये एरे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं करंट मैक्स, जिसकी इनिशियल वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट रख देते हैं 2। एक और वेरिएबल मान लेते हैं करंट मिनिमम, इसकी भी इनिशियल वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट 2। अगर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि करंट मैक्सिमम और करंट मिनिमम को 0 या फिर इंट मैक्स इंट मिनिमम क्यों इनिशियलाइज नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर करंट मैक्सिमम को मैं लेट से 0 मान लेता, ठीक है, और एरे में सारे एलिमेंट्स नेगेटिव प्रेजेंट होते, तो मैक्सिमम तो हमेशा मेरा 0 ही आता, कितने में कर लेता। करंट मैक्सिमम मेरा हमेशा 0 रहता, हो सकता है। ठीक है, मान लो नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव होते तो किसी केस में मेरा करंट मैक्सिमम हो सकता है 0 ही रह जाता, या एक ही एलिमेंट होता, लेट से -2, तो करंट मैक्सिमम यही रह जाता। ठीक है, बट 0 तो एरे में ही नहीं था, ये तो मैंने बाहर से माना करंट मैक्स, इसलिए मैं करंट मैक्सिमम को अपने मन से 0 नहीं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मैं वही एलिमेंट ले रहा हूँ जो एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, इतने पार्ट को अपन रिमूव कर देते हैं, अपने काम का नहीं है। फाइन, नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। करंट मैक्सिमम ये हो गया, करंट मिनिमम ये हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट करंट मैक्सिमम कैसे निकालना है? अब आप लूप में चल रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे लूप में चलना? यहाँ से, क्योंकि इसको तो इनिशियलाइज कर दिया 2 को, तो ठीक है, i = 1 से लूप चलना स्टार्ट होगा। अब आपको क्या करना है? करंट मैक्सिमम अपडेट करना है। अच्छा, एक वेरिएबल रिजल्ट होगा जिसमें आपका अब तक इस पूरे एरे में सबसे ज़्यादा बड़ा मैक्सिमम कहाँ मिला वो प्रेजेंट होगा, ये ग्लोबल मैक्सिमम होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी देख लेंगे।
ओके, अब देखो जब 3 पे आए तो करंट मैक्सिमम मेरा क्या हो जाएगा, ये इनिशियल कंडीशन थी, अब 3 पे आए तो करंट मैक्सिमम मेरा हो जाएगा जो ऑलरेडी, अच्छा पहले करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट भी हो सकता है करंट मैक्सिमम, या करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो ऑलरेडी प्रेजेंट करंट मैक्स से, या करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनली प्रेजेंट करंट मिनिमम से, और इन सब का जो मैक्स आएगा दैट विल बी माय करंट मैक्स। तो ये मैंने बेसिकली क्या लिखा है, करंट मैक्सिमम जो होगा किसी भी पॉइंट पे वो होगा मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ आई, ये नम्स ऑफ आई है, मल्टीप्लाई बाय जो करंट मैक्स पिछला था, ठीक है, कॉमा नम्स ऑफ आई इनटू जो करंट मिनिमम पिछला था। अब साहब मैक्सिमम निकालना तो आपने मिनिमम से क्यों मल्टीप्लाई किया है, अभी आपको माइनस वाला केस बताया था, ठीक है। तो ये नंबर अगर पॉजिटिव है, लेट से नम्स ऑफ आई, और करंट मिनिमम लेट से नम्स ऑफ आई आपका नेगेटिव है, मान लो ये मिनिमम भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। अब वही केस यहाँ देखो, नम्स ऑफ आई आपका नेगेटिव है अभी बताया, और करंट मैक्सिमम आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव आंसर आएगा, बट आपका करंट मिनिमम से मल्टीप्लाई करने पे आपका बड़ा आंसर मिल रहा है, तो इसलिए मुझे तीनों केस लेने हैं। और अकेला नम्स ऑफ आई जो खाली है, पिछला करंट मैक्सिमम मिनिमम कंसिडर ही नहीं करे, खाली नम्स ऑफ आई को ले ले तो मेरा आंसर हो सकता है बड़ा आ जाए, ठीक है। अभी देखेंगे केस, ओके। सिमिलरली आपका करंट मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ, ये कंडीशन लगा देनी है, नम्स ऑफ आई इंटू 2, सॉरी नम्स ऑफ आई इंटू करंट मैक्सिमम, नम्स ऑफ आई इंटू करंट मिनिमम, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम और करंट मिनिमम ऐसे निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक बाई स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। 2 3 माइनस 2 4 है, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। 2 3 माइनस 2 एंड 4, ठीक है। इनिशियली अपना करंट मैक्सिमम 2 पे है और करंट मिनिमम अपना 3 पे है, क्लियर, ओके। यहाँ से अपन ने अरे को चलाना स्टार्ट किया, जब 3 पे हैं अपन, ठीक है, इस केस में करंट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ खाली 3 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 मल्टीप्लाई विथ 2, या फिर 3 मल्टीप्लाई विथ 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई विथ करंट मैक्स, 3 मल्टीप्लाई विथ करंट मिनिमम। तो मैक्सिमम ऑफ 3, 6, 9 कितना आया मैक्सिमम, सॉरी करंट मिनिमम इनिशियल 2 ही है, ठीक है, तो ये 3 इंटू 2 ही है, ये कितना हो गया 6, ओके। तो मेरे पास करंट मैक्सिमम कितना आया 6, ठीक है, ओके। लेट्स गो फॉर करंट मिनिमम। करंट मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ यही सेम ऊपर वाली कंडीशंस, मतलब 3, 6, करंट मिनिमम कितना आया, मिनिमम कितना आया 3 आया, ठीक है। 3, 6 और 6 में मिनिमम क्या है 3 है, मतलब करंट एलिमेंट मिनिमम है, ओके। तो करंट मैक्स और करंट मिनिमम आपका अपडेट हो गया, 2 अपडेट हो गया 6 से, ये अपडेट हो गया 3 से, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का अगर आप पूरा सब एरे मानो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है 6 और मिनिमम प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3, सब एरे मानते हुए चलोगे तो, सब एरे तोड़ दूँ तो फिर तो 2 ही था पिछले स्टेप में, पूरे सब एरे को पकड़ के चलूँ तो मिनिमम प्रोडक्ट कितना आया, इस पूरे सब अगर पूरे को यहाँ लूँ आगे भी लेना है तो इस पोजीशन पर अगर बात करूँ तो 3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया -2 पे लूप आया, तो करंट मैक्सिमम क्या इतना हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम ऑफ -2, मतलब एलिमेंट खुद, फिर एलिमेंट को करंट मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू 6 -12, और करंट को मिनिमम से मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू 3 -6। तो कौन है इसमें सबसे मैक्सिमम, -2, ठीक है। करंट मिनिमम क्या होगा मेरे पास, मिनिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज -2 -12 और -6, तो मिनिमम क्या है, सॉरी हाँ इन सब में मिनिमम क्या है -12। तो अब सब एरे अगर इसको देखूं
तो क्या ये बीच में कंटिन्यूस सब एरे आ रहा है या बीच में से कहीं से लेना है? करंट मैक्सिमम बोल रहा हूँ -2 है, तो मैक्सिमम ये आ रहा है -2 अकेला। मिनिमम बोल रहा हूँ -12 है, तो 3 × 6 × -12, मतलब ये पूरा देख रहा हूँ अभी। ठीक है, ओके। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा? नेक्स्ट मिलेगा मुझे 4। अच्छा, हर स्टेप में आपको रिजल्ट को अपडेट करते जाना है, जो कि अपन भूल गए, क्योंकि करंट मैक्सिमम अपडेट होते जा रहा है। मुझे लास्ट एलिमेंट तक एरे ख़त्म करने के बाद जो भी मैक्सिमम मिला हो वो देना है। तो करंट मैक्सिमम अब तक सबसे ज़्यादा कहाँ मिला वो रिटर्न करना है। तो पहला करंट मैक्सिमम मेरा था 2, ठीक है। फिर करंट मैक्सिमम मिला मेरे को 6, अभी मिला -2। तो अभी तक करंट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ है? 6, तो ये 6 हो गया। तो ये देखो करंट मैक्सिमम अभी आपका -2 हो गया, अपडेट हो गया यहाँ पे लास्ट केस में, बट रिजल्ट में पिछला वाला ही स्टोर है। तो एक ग्लोबल करंट मैक्सिमम स्टोर करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, तो अपने को मिलता है ये एलिमेंट 4, दिस इज माई 4, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ करंट एलिमेंट खुद हो सकता है, या करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो अब तक के मैक्सिमम से, -8 आएगा, 4 × -2, ये रहा करंट मैक्सिमम। या करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो अब तक के मिनिमम से, 4 × -12 -48। तो मैक्सिमम क्या आया मेरे पास? 4, करंट एलिमेंट खुद आया। ओके, करंट मिनिमम क्या आया? मिनिमम ऑफ करंट एलिमेंट, ये ऊपर वाले सेम कंडीशन, इन सब में मिनिमम क्या है मेरे पास? -48। तो करंट मैक्सिमम मेरे पास क्या आया? 4। क्या ये अपडेट होना है रिजल्ट को? रिजल्ट ऑलरेडी बोल रहा है मेरे को पहले कोई करंट मैक्सिमम 6 मिला है, तू क्या मेरे से बड़ा है? सो 4, क्या तू मेरे से बड़ा है? नहीं, 6 ही बड़ा है। ठीक है, 4 6 से छोटा है, तो ये रिजल्ट में 6 ही रहेगा। ओके, इसके बाद लूप हो गया ख़त्म। तो मेरे पास करंट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ मिला? 6, तो रिजल्ट 6 रिटर्न हो जाएगा। यही आपका टेस्ट केस में आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं एक बार फिर से बता देता हूँ एक ब्रीफ में। 2 3 -2 4 अपने पास एरे है। ठीक है, एरे क्या है अपने पास? 2 3 -2 और 4। क्या होगा कि हो सकता है सब एरे निकालना है, बहुत सारे सब एरे पॉसिबल है। सब एरे सिर्फ एक सिंगल एरे एलिमेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पूरा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन केस लेते हैं, क्या ये सिंगल एरे मैक्सिमम हो सकता है क्या? या फिर ये सिंगल नंबर मैक्सिमम हो सकता है क्या? या फिर सिंगल नंबर को अब तक जो मैक्सिमम आया है उससे मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है, इस 3 को मल्टीप्लाई करके, वो मैक्सिमम आ रही है क्या? या फिर अपन साथ में मिनिमम भी लेके चल रहे हैं। करंट मिनिमम बस इसलिए लेके चलते हैं कि भाई कहीं पर नेगेटिव नंबर मिल जाए तो ये नेगेटिव मिल के प्लस बना दे। ठीक है, तो अब तक जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या पता ये नंबर नेगेटिव हो, तो जो मुझे वैल्यू मिल रही है क्या वो मैक्सिमम मिल रही है क्या? बस चेक करते जाओ और हाथों हाथ रिजल्ट को अपडेट करते जाओ। फिर नेक्स्ट लूप में जाओ, करंट मैक्सिमम भी चेंज होगा, करंट मिनिमम भी चेंज होगा, बट रिजल्ट के पास तो ग्लोबल मैक्सिमम है, और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर दो। आई होप इससे बेटर आपको कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे। बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया है एक लेमन के टर्म्स में। अब इसको कोड में विजुलाइज करते हैं। कोड बहुत ही फ्यू लाइन्स का है। ओके, सेम थिंग मैंने कोड में करी है। रिजल्ट को एक बार फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, कुछ भी जीरो वगैरह नहीं मानना। ठीक है, करंट मैक्सिमम प्रोडक्ट और करंट मिनिमम प्रोडक्ट दोनों को फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, दैट इज़ 2। ठीक है, लूप चलाया फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट तक, करंट मैक्सिमम निकाला, करंट मिनिमम निकाला और रिजल्ट को देख लिया पिछला करंट मैक्सिमम क्या था और अभी पिछला रिजल्ट क्या था और अभी करंट मैक्सिमम क्या है, दोनों में जो भी बड़ा है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ये मैंने टेम्प में लेके इसीलिए किया है क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेप करोगे तो आप करंट मैक्सिमम क्या निकाल रहे हो? मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ आई। ठीक है, फिर नम्स ऑफ आई इंटू करंट मिनिमम प्रोडक्ट और नम्स ऑफ आई इंटू करंट मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 का मैक्सिमम निकाल रहे हो और इसमें स्टोर कर रहे हो। जब इसमें स्टोर कर रहे हो तो करंट मैक्स तो प्रोडक्ट आपने अपडेट कर दिया, तो जो पिछले आइटरेशन से आया था वो चेंज हो गया। तो फिर जब करंट मिनिमम प्रोडक्ट निकालेंगे वहाँ भी तो मुझे नम्स ऑफ आई को करंट मैक्स प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे नम्स ऑफ आई को करंट मिन से किया है। तो
करंट मैक्स प्रोडक्ट तो मेरा यहाँ चेंज हो गया है, मुझे तो पुराना वाला चाहिए, इसलिए मैंने उसको टेम्प में स्टोर करके रख लिया कि जो पिछले लूप मतलब पिछले आइट्रेशन तक मैक्स प्रोडक्ट आया था लास्ट, वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो एक्चुअली वेरिएबल के यहाँ चेंज हो रही है, इसलिए मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया। तो करंट मैक्स, करंट मिनिमम। अच्छा, यहाँ पे 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम आप बोलोगे सर दिख ही नहीं रहे, 2 मैक्सिमम है, क्योंकि 3 मैक्सिमम का मैं एक साथ मैक्सिमम नहीं ले पाऊँगा, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले 2 नंबर का मैक्सिमम निकाला और फिर एक बार मैक्स फंक्शन लगाया, और इन 2 का जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा और 1 नंबर ये रहा। ठीक है, तो फिर से बाहर वाले मैक्स में भी 2 ही नंबर बचे। ठीक है, इसको आप देखोगे समझ जाओगे, आसान है। और लास्ट में मैंने कंपेयर कर लिया कि जो अभी करंट मैक्स प्रोडक्ट आया और रिजल्ट आया, दोनों में मैक्सिमम कौन है रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। करंट मिनिमम प्रोडक्ट जस्ट मिनिमम निकालने के लिए काम आता है, नेक्स्ट लूप में कभी काम आ जाए। ठीक है, और लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक, रन द कोड, सबमिट द कोड, चल जाएगा ये आपका। ठीक है, सो इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड विद गुड रन टाइम। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।